हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हम त्रिकोणमिति में जितना भी फार्मूला होता है वो सभी फार्मूला को हम बता दिए थे। आज के क्लास में क्लास 10 का केसी सिन्हा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन बताएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। सबसे पहले एबीसी एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एबीसी एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ए बी सी। एबीसी एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें कोण बी 90 डिग्री है। ए बी भुजा 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बीसी भुजा 4 सेंटीमीटर और एसी भुजा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एसी भुजा 5 सेंटीमीटर। अब एक नंबर में हमको ज्ञात करने बोल रहा है, एक नंबर में साइन सी। साइन सी, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला हम जानते हैं। साइन थीटा बराबर फार्मूला हम जानते हैं, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। कौन सी का बात हो रहा है? कौन सी का बात हो रहा है? तो सी के सामने वाला भुजा होता है लंब और समकोण के सामने वाला भुजा होता है कर्ण और जो शेष बच जाता है वो होता है आधार। तो लंब हो गया ए बी भुजा, तो बराबर लिख देंगे ए बी। कर्ण हो गया ए सी, तो ए सी लिख देंगे। ए बी कितना दिया हुआ है? 3, ए सी 5, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3/5। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन ए। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए। तो साइन थीटा का फार्मूला जानते हैं हम, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। तो इस बार कोण ए का बात हो रहा है। इस बार कोण ए का बात हो रहा है, तो जिस कोण का बात हो रहा है उसके सामने वाला भुजा हो जाता है लंब और समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण। कर्ण फिक्स रहता है, ये कभी बदलता नहीं है, लेकिन लंब बदलता है। जिस कोण का बात हो रहा है उसके सामने वाला भुजा लंब हो जाता है। इस बार कोण ए का बात हो रहा है तो उसके सामने वाला भुजा बीसी लंब हो गया। तो लंब हो गया तो लिख देंगे बीसी बटे ए सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4/5। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, तीन नंबर में दिया हुआ है कोस सी। कोस सी, तो कोस का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। इस बार कोण सी का बात हो रहा है तो सी के सामने वाला भुजा ए बी हो जाएगा लंब, बी सी हो जाएगा आधार। बी सी इस बार आधार हो जाएगा। तो इसका सही फार्मूला हो जाएगा बी सी बटे ए सी। तो बी सी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और ए सी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4/5। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, कोस ए का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कोस ए। कोस ए का मान हमको ज्ञात करना है। तो इस बार कोण ए का बात हो रहा है तो पहले फार्मूला हम लिख लेते हैं। कोस का आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण। तो इस बार आधार हो जाएगा ए बी भुजा, क्योंकि कोण ए का बात हो रहा है तो ए के सामने वाला भुजा बी सी तो लंब हो जाएगा, ए बी हो जाएगा आधार। तो इस बार लिखेंगे ए बी बटे ए सी। ए सी तो बराबर हो जाएगा, ए बी कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और ए सी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3/5। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है टेन सी ज्ञात करने। 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है हमको टेन सी ज्ञात करने। तो सबसे पहले हम टेन का फार्मूला लिखते हैं। टेन का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। टेन का फार्मूला क्या होता है?
लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो कौन सी का बात हो रहा है, कौन सी, सी, तो सी के सामने वाला भुजा हो जाएगा ए बी लंब और बी सी आधार हो जाएगा। कौन सी का बात हो रहा है, तो सी के सामने वाला भुजा हो जाएगा ए बी लंब और बी सी आधार। तो इस ए बी बटे बी सी लिख सकते हैं। ए बी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और बी सी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3/5। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 10a का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको बोल रहा है 10a का मान ज्ञात करना है। 10a, इस बार कौन a का बात हो रहा है, इस बार कौन a का बात हो रहा है। तो पहले 10 का फॉर्मूला लिख देते हैं। 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। इस बार लंब हो जाएगा, क्योंकि कौन ए का बात हो रहा है इसलिए लंब BC भुजा हो जाएगा और आधार AB भुजा हो जाएगा। जिस कोण का बात हो रहा है उसके सामने वाला भुजा होता है लंब और समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है और जो शेष बच जाता है वो आधार होता है। तो इस बार कौन ए का बात हो रहा है तो लंब हो जाएगा इस बार BC और आधार हो जाएगा AB। लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AB बराबर हम लिख सकते हैं 4/3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4/3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है ABC एक समकोण त्रिभुज। तो ABC समकोण त्रिभुज सबसे पहले बना लेते हैं। ABC जिसमें AB भुजा दिया है 4 सेंटीमीटर, BC भुजा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और AC भुजा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। AC भुजा 5 सेंटीमीटर और कोण C हमको थीटा दिया है और 1 नंबर में हमको बोल रहा है tan थीटा का फॉर्मूला। तो इस बार कोण थीटा का बात हो रहा है, थीटा, तो थीटा के सामने वाला भुजा हो जाएगा AB लंब, BC आधार और AC कर्ण। तो पहले tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा BC। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4/3। अगला क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कोस C ज्ञात करने। 2 नंबर में बोल रहा है कोस C। तो कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार दिया हुआ है BC और कर्ण AC। इस बार कौन सी का बात हो रहा है तो आधार इस बार BC ही रह जाएगा। कौन सी बोले या थीटा सेम है, कौन सी बोले या थीटा सेम है। कौन सी बोल रहा है तो इस बार भी आधार BC हो जाएगा और कर्ण AC फिक्स रहता है, ये बदलता नहीं है। कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। BC हो गया आधार, तो BC दिया हुआ है 3 और कर्ण AC 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3/5। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में ABC एक समकोण त्रिभुज दिया है। ABC एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें कोण A इस बार थीटा दिया हुआ है, कोण A थीटा दिया हुआ है हमको। ये भी भुजा 12 सेंटीमीटर है और AC भुजा 13 सेंटीमीटर है। एक नंबर में बोल रहा है हमको साइन थीटा का फॉर्मूला ज्ञात करना। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो इस बार थीटा का बात हो रहा है, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा BC, आधार AB। तो सबसे पहले हमको लंब निकालना होगा, लंब BC, तो BC निकाल लेते हैं हम फार्मूला। पिछले क्लास में हम बता दिए फार्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। BC का स्क्वायर। अब हमको BC ज्ञात करना है, तो BC बराबर फार्मूला लिख देंगे। BC बराबर बड़ी भुजा में, बड़ी भुजा कर्ण होता है, बड़ी भुजा में हम छोटी भुजा को घटा लेंगे, तो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा। BC आधार निकाल रहे हैं, बड़ी भुजा कर्ण AC है, बड़ी भुजा का वर्ग में छोटी भुजा का वर्ग घटा लेंगे तो आधार निकल जाएगा। बड़ी भुजा 13 दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। BC बराबर हो जाएगा रूट अंदर 169 माइनस 144। BC बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 25, तो BC बराबर 5 निकल गया। BC बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन थीटा का पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इस बार थीटा के सामने वाला भुजा BC हो जाएगा लंब और कर्ण हो जाएगा AC, कर्ण AC। तो इसका हम लिख सकते हैं 5/13। और 2 नंबर में बोल रहा है टेन थीटा, टेन थीटा ज्ञात करें। 2 नंबर में टेन थीटा, टेन थीटा बोल रहा है। तो टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लिख देते हैं फार्मूला लंब बटे आधार, आधार। लंब BC है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, लंब BC है, आधार AB है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5/12। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है हमको ज्ञात करना tan A माइनस tan C, tan A माइनस tan C। तो tan थीटा का होता है P/B और tan थीटा का ऐसे बनाएंगे इसको। tan A का बात हो रहा है, A का बात हो रहा है, तो इसके सामने वाला भुजा BC और आधार हो जाएगा AB, यानी 5/12 माइनस tan C का बात हो रहा है C, तो C के सामने वाला भुजा हो जाएगा AB, AB/BC, यानी 12/5। इसका फॉर्मूला गलत लिख दिया। tan A बोल रहा है, tan A, तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला बनाते हैं। कोण A का बात हो रहा है, तो लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AB, माइनस tan C का बात हो रहा है, C के सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब AB/BC। ठीक, क्वेश्चन ही हम गलत उतार। क्वेश्चन में बोल रहा है tan A माइनस कोट C, tan A माइनस कोट C बोल रहे हैं।
तो टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार माइनस, और कोट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। लंब ए के लिए लंब कौन हो जाएगा, कोण ए के लिए लंब हो जाएगा BC 5 और आधार हो जाएगा AB 12 माइनस, और कोट C, कोण C के लिए हो जाएगा आधार BC और लंब हो जाएगा AB 12, दोनों कट के हो जाएगा 0, बराबर इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, इसमें बोल रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज बना दिया ABC। आगे बोल रहा है जिसका कोण B समकोण है, तो B समकोण ले लिए। AB भुजा बोल रहा है 24 सेंटीमीटर, AB हमको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। BC भुजा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AC भुजा हमको ज्ञात करना है। ए में बोल रहा है साइन A और कोस A ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम AC भुजा निकाल लेते हैं। AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। AC का वर्ग बराबर 24 का 576 हो जाता है वर्ग प्लस 7 का 49, तो AC बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 625, तो AC बराबर 625 का 25 निकल जाएगा। AC निकल गया। अब हम साइन A बोल रहा है A नंबर में, तो साइन A ज्ञात कर लेते हैं। A नंबर में बोल रहा है साइन A और कोस A, तो साइन A बराबर हो जाएगा, कोण A का बात हो रहा है तो इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, AB आधार और AC कर्ण। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो कोण A के लिए लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा AC। BC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और AC हम 25 सेंटीमीटर निकालेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 7/25। दूसरा कोस A, कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार हो जाएगा कोण A के लिए AB भुजा, AB बटे कर्ण हो जाएगा AC।
तो ए बी दिया हुआ है 24, ए सी हम 25 निकालें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24/25। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमको ज्ञात करने बोल रहा है, ए में हमको साइन ए और कोस ए बोल रहा था, और बी में बोल रहा है, बी में साइन सी। तो साइन का फॉर्मूला हो जाता है लंब बटे कर्ण। तो कौन सी के लिए लंब हो जाएगा ए बी और कर्ण हो जाएगा ए सी 24/25। और बोल रहा है कोस सी का बात हो रहा है, कौन सी है, तो कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार सी के लिए हो जाएगा बी सी और कर्ण हो जाएगा ए सी, तो इसका आंसर हो जाएगा 7/25। अब 4 का 2 नंबर पे चलते हैं। 4 का 2 नंबर क्वेश्चन। चार का 2 नंबर, 4 के 2 नंबर में एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें कौन सी बोल रहा है 90 डिग्री, तो कौन सी लेंगे 90 डिग्री। तो ए बी सी, कौन सी 90 डिग्री बोल रहा है, तो कौन सी 90 डिग्री ले लिए। अब बोल रहा है ए बी 29 सेंटीमीटर, तो ए बी 29 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, और ए सी हमको नहीं दिया हुआ है। और कोण ए बी सी थीटा दिया हुआ है, कोण ए बी सी थीटा, तो कोण ए बी सी थीटा दिया हुआ है, थीटा लिख दिए। अब हमको ज्ञात करना है ए नंबर में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए सबसे पहले हम कर्ण निकाल लेते हैं, लंब निकाल लेते हैं। कर्ण दिया हुआ है, लंब निकाल लेते हैं। तो ए सी बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ए सी बराबर 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, 841 हो जाएगा 29 का स्क्वायर, और 21 का 441, 400 हो जाएगा। तो ए सी बराबर 20 निकल गया, ए सी बराबर 20 निकल गया, 20 लिख दिए। अब एक ए नंबर में बोल रहा है हमको ज्ञात करने, ए नंबर में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका स्क्वायर कर दिए, प्लस साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, वर्ग दिया है, वर्ग। आधार थीटा का बात हो रहा है, तो आधार हो जाएगा, थीटा के सामने वाला भुजा होता है लंब, तो आधार हो जाएगा 21, कर्ण हो जाएगा ए बी 29, इसका वर्ग कर दिए, प्लस लंब हो जाएगा 20 ए सी, और कर्ण हो जाएगा 29, वर्ग कर दिए। अब 21 का वर्ग होता है 441, 29 का 841, प्लस 20 का होता है 400, 29 का 841,
अब लघुत्तम ले लेंगे, 841 आ जाएगा, 441 प्लस 400, 841 बटे 841 कट के हो जाएगा 1, इसका सही आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर बी में हमको ज्ञात करने बोल रहा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सेम दिया हुआ है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ ज्ञात करना था, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेम रहेगा, सिर्फ प्लस के स्थान पे माइनस दे देंगे तो हो जाएगा 21 बटे 29 का स्क्वायर माइनस 20 बटे 29 का स्क्वायर। 21 का 441 हो जाएगा, 29 का 841 हो जाएगा, माइनस 20 का वर्ग 400 होता है, 29 का 841, लघुत्तम 841 लेंगे तो हो जाएगा 441 माइनस 400, तो इसका निकल जाएगा 41 बटे 841, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 41 बटे 841। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 4 का 3 नंबर, 4 का 3 नंबर पे चलते हैं। चार का 3 नंबर में बोल रहा है ABC एक समकोण त्रिभुज। तो ABC एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ABC, जिसमें कोण A 90 डिग्री बोल रहा है, कोण A 90 डिग्री, तो कोण A को यहाँ लेना पड़ेगा, ABC B, कोण A 90 डिग्री बोल रहा है, तो कोण A 90 डिग्री ले लिए। A नंबर में बोल रहा है AB 12 सेंटीमीटर है, AB 12 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर और BC 13 सेंटीमीटर। तो हमको ज्ञात करना है साइन B। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कोण B का बात हो रहा है, कोण B, तो लंब हो जाएगा AC और कर्ण हो जाएगा BC, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/13। दूसरा बोल रहा है कोस C ज्ञात करना, तो कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। कोण C के लिए आधार हो जाएगा AC, C के सामने वाला भुजा होता है लंब और AC हो जाएगा तब आधार AC हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/13। अगले क्वेश्चन, अगला में बोल रहा है tan B, कोण B का बात हो रहा है, कोण B, तो इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा 5, कोण B का बात हो रहा है तो लंब 5 हो जाएगा और आधार हो जाएगा 12, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5/12। अब क्वेश्चन नंबर बी में बोल रहा है, बी में एक आंसर निकल गया। अब बी में बोल रहा है, बी में बोल रहा है ए बी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इस बार ए बी 20 सेंटीमीटर दिया और ए सी 21 सेंटीमीटर, ए सी 21 सेंटीमीटर और बी सी 29 सेंटीमीटर, बी सी हमको 29 सेंटीमीटर है, तो हमको फिर साइन बी, कोस सी और टेन बी का मान ज्ञात करना है। इस बार मान बदल दिया,
मान को बदल दिया और क्वेश्चन में हमको साइन बी कोस सी और टेन बी ही पूछ रहा है, तो निकाल देंगे बी नंबर में साइन बी। तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बटे एच लंब बटे कर्ण, बी का बात हो रहा है तो लंब हो जाएगा ए सी 21, कर्ण हो जाएगा 29, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 बटे 29। और कोस सी, कौन सी का बात हो रहा है तो आधार हो जाएगा ए बी लंब हो जाएगा सी के लिए, ए बी लंब हो जाएगा, सामने वाला भुजा होता है लंब, जिस कोण का बात हो रहा है उसके सामने वाला भुजा लंब होता है, तो ए सी हो जाएगा आधार, आधार 21 बटे कर्ण 29, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 बटे 29। और टेन बी, टेन बी, टेन का फॉर्मूला होता है लंब पी बटे बी, पी लंब और बी आधार, लंब बटे आधार, तो बी के लिए लंब हो जाएगा ए सी, आधार हो जाएगा बी के लिए लंब हो जाएगा ए सी, आधार हो जाएगा ए बी, तो लंब दिया है 21, आधार दिया है 29, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 बटे 29। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दो चित्र दिया हुआ है, नीचे दो चित्र दिया हुआ है और दोनों चित्र से हमको साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। पहला चित्र में दिया हुआ है, पहला चित्र बनाते हैं, पहला चित्र ए बी और सी दिया है और बी सी भुजा पर लंब डाला गया है, डी है, जिसमें हमको दिया हुआ है ए बी 13 और ए सी भी 13, ए सी भुजा भी 13 सेंटीमीटर है और बी से सी 10 सेंटीमीटर है, तो हमको और कोण भी थीटा दिया गया है, तो हमको साइन थीटा का फॉर्मूला याद करना है, साइन थीटा का मान, साइन थीटा, तो थीटा के सामने वाला भुजा एडी लंब हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है फार्मूला, तो इसके लिए हमको एडी निकालना पड़ेगा, एडी निकालेंगे तभी साइन थीटा का हम मान ज्ञात कर सकते हैं। थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, एडी लंब हो जाएगा, एबी हो जाएगा कर्ण, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है और बीडी आधार हो जाएगा, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको एडी ज्ञात करना पड़ेगा, तो एडी कैसे ज्ञात करेंगे, बी से सी 10 सेंटीमीटर दिया है तो बीडी हो जाएगा आधा 5 सेंटीमीटर, तो एडी निकाल लेते हैं सबसे पहले, एडी बराबर हो जाएगा, एडी लंब है तो लंब बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, तो एडी बराबर हो जाएगा 169 माइनस 25, 144 हो जाएगा रूट के अंदर, तो 144 का निकल जाएगा 12, तो एडी निकल गया। अब बोल रहा है हमको ए नंबर में साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच लंब बटे कर्ण, थीटा के लिए लंब हो जाएगा एडी, एडी हम निकाल लिए हैं 12 और कर्ण 13 दिया है, कर्ण 13 दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 बटे 13। और बी नंबर में हमको कोस थीटा बोल रहा है, कोस थीटा का होता है बी बटे एच आधार बटे कर्ण, कोस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हो जाएगा बी डी 5 और कर्ण 13, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 बटे 13। और क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है हमको ज्ञात करना, सी में बोल रहा है टेन थीटा का मान ज्ञात करना,
तो टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार P बटे B। तो P हो जाएगा, थीटा के सामने वाला भुजा बता दिए लंब होता है, तो लंब हो जाएगा AD। AD हम निकाल लिए हैं 12 और आधार 5 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 12/5। चित्र 1 में अब दूसरा चित्र दिया है और मान हमको साइन कोस और टेन थीटा का ही ज्ञात करना, सिर्फ चित्र बदलता है। 5 नंबर में क्वेश्चन में 2 चित्र दिया है। पहला चित्र के लिए हम ज्ञात कर लिए, अब दूसरा चित्र के लिए ज्ञात करते हैं। दूसरा चित्र में दिया हुआ है एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड दिया हुआ है, जिसमें एक्स से एम पर लंब डाला गया है, लंब है। एक्स वाई एम दिया है 5 सेंटीमीटर, एक्स जेड दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, एम जेड 16 सेंटीमीटर। तो और कौन एक्स थीटा दिया है, तो हमको ए नंबर में ज्ञात करना है साइन थीटा। साइन थीटा को ज्ञात करने के लिए हमको आधार और कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कर्ण और आधार निकाल लेते हैं। तो एक्स एम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो एक्स एम बराबर हो जाएगा, एक्स एम बराबर हो जाएगा रूट अंदर एक्स जेड का स्क्वायर माइनस एम जेड का स्क्वायर। एक्स एम बराबर रूट अंदर एक्स जेड 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। 400 माइनस 256। चार सौ में 256 को हटा देंगे, 4 हो जाएगा, 4 1 144। तो इसका निकल जाएगा 12। एक्स एम निकल गया 12। जब एक्स एम 12 निकल गया तो अब एक्स वाई भी हम ज्ञात कर लेते हैं। एक्स वाई तो एक्स वाई बराबर है कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग, कर्ण बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, रूट के अंदर 12 का वर्ग हो जाएगा प्लस 5 का वर्ग, बराबर हो जाएगा एक्स वाई बराबर रूट के अंदर 144 प्लस 25, 169 हो जाएगा। 169 का 13 होता है, तो एक्स वाई भी निकल गया 13। अब ए नंबर में हमको ज्ञात करना है साइन थीटा। तो साइन का होता है P बटे H, लंब बटे कर्ण। तो थीटा के सामने वाला भुजा वाई एम लंब हो जाएगा और कर्ण एक्स वाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/13। अब बी नंबर में बोल रहा है हमको कोस थीटा बोल रहा है। तो कोस थीटा बराबर हम जानते हैं B बटे H आधार बटे कर्ण। आधार हो जाएगा एक्स एम, थीटा के सामने वाला भुजा कर्ण लंब होता है और आधार हो जाएगा एक्स एम, इसलिए तो 12/13 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी, टेन थीटा का ज्ञात करना है। तो टेन थीटा बराबर होता है P बटे B लंब बटे आधार। तो लंब हो जाएगा एक्स वाई एम यानी 5 और आधार हो जाएगा एक्स एम 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/12।
अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है पी क्यू आर एक त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, जिसमें क्यू समकोण है, तो क्यू समकोण हो गया, क्यू समकोण ले लिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक पी क्यू आर त्रिभुज है जिसमें क्यू समकोण है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, क्यू आर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और कोण पी अल्फा है, कोण पी अल्फा दिया हुआ है, और कोण आर बीटा है। इतना क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, कोण आर बीटा दिया हुआ है, कोण आर बीटा, तो बीटा लिख दिए। अब सबसे पहले हम पी आर निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पी आर, तो पी आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। पी क्यू दिया है 3, तो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 3 का वर्ग हो जाता है 9, 4 का हो जाता है 16, तो रूट के अंदर हो जाएगा 25, 25 का 5 निकल जाएगा। अब हमको एक नंबर में ज्ञात करने बोल रहा है साइन अल्फा, साइन अल्फा, अल्फा बात हो रहा है अल्फा, तो साइन का फार्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं। साइन का फार्मूला होता है पी बटे एच, पी बटे एच लिख दिए, लंब बटे कर्ण, तो अल्फा के लिए लंब हो गया, अल्फा के सामने वाला भुजा होता है लंब, जिस कोण का बात हो रहा है उसके सामने वाला भुजा पहले ही हम बता दिए लंब होता है, तो लंब हो जाएगा 4 बटे कर्ण हो जाएगा, कर्ण 5 निकल गया, तो हो जाएगा आंसर 4 बटे 5। अब 2 नंबर में कोस अल्फा बोल रहा है, कोस अल्फा, तो कोस का होता है बी बटे एच, आधार बटे कर्ण, आधार हो जाएगा क्यू आर, तो लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा पी क्यू, तो आधार हो जाएगा 3 और कर्ण 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बटे 5। 3 नंबर में बोल रहा है हमको टेन अल्फा, टेन अल्फा, टेन अल्फा, तो टेन अल्फा, तो टेन का फार्मूला सबसे पहले लिख देंगे, पी बटे बी होता है, पी हो जाएगा 4 बटे 3। अगला 4 नंबर में हमको बोल रहा है, 4 नंबर में साइन बीटा, 4 नंबर में साइन बीटा पूछ रहा है हमसे, साइन बीटा, साइन बीटा, तो साइन का फार्मूला होता है पी बटे एच, इस बार कोण बीटा का बात हो रहा है, कोण बीटा, तो बीटा के सामने वाला भुजा इस बार लंब हो जाएगा, पी इस बार 3 हो जाएगा, ठीक। अल्फा का बात हो रहा है तो पी 4 हो गया था, लेकिन कोण बीटा का बात हो रहा है तो बीटा के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, तो 3 कर्ण 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बटे 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ज्ञात करने बोल रहा है कोस बीटा, कोस बीटा, तो कोस बीटा बोल रहा है, तो कोस का फार्मूला होता है बी बटे एच, बीटा के लिए बी हो जाएगा 4 और एच हो जाएगा 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 बटे 5। अगला क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में बोल रहा है टेन बीटा, टेन बीटा, बीटा के लिए टेन का फार्मूला सबसे पहले लिख देते हैं, पी बटे बी होता है, टेन का फार्मूला पी बटे बी होता है, बीटा के लिए पी हो जाएगा 3 लंब और आधार हो जाएगा 4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 बटे 4। आज के क्लास में इतना ही, अब अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से बताएंगे।
अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से बताएंगे। आज के क्लास में इतना ही।